हम देखते हैं कि मूत्र आशमरी की टाइप्स और संप्राप्ति क्या है। इसकी टाइप्स वातज, पित्तज, कफज और शुक्रज मूत्र आशमरी होती है, मतलब कि अपना रीनल कैलकुलस, किडनी स्टोन्स। इसमें वात का प्रकोप होने की वजह से वायु बस्ती में चला जाता है, जिसकी वजह से शुक्र, मूत्र, पित्त या फिर कफ की तुष्टि होती है, जिसकी वजह से शुष्कता यानी कि ड्राइनेस इंक्रीज होती है, उसकी वजह से अश्मरी होती है, किडनी स्टोन्स होते हैं। या फिर मूत्र का वेग का धारण, यानी हमने अर्ज को रोक के रखा, उसकी वजह से बस्ती के अंदर मूत्र अधिक काल तक संचित रहता है, उसकी वजह से मूत्र की जो तरलता है, लिक्विडिटी है, वो ड्रॉप हो जाती है और घनता मतलब कि जो सॉलिड है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से मूत्राशमरी हो जाती है। अब मूत्राघात और मूत्रकृच दो बीमारियां हैं। मूत्राघात पहले देखते हैं। इसके अंदर जो फॉर्मेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यूरिन पैदा ही कम होता है, कम पेन होता है और ऑब्स्ट्रक्शन होता है इसके अंदर। ये 12 टाइप के होते हैं: वात कुंडलिका, वात स्टीला, वात बस्ती, मूत्रातीत, मूत्र जाठर, मूत्र संग, मूत्रशय, मूत्र ग्रंथि, मूत्र शुक्र, उष्णवात, मूत्रोकसाद पित्त वाला, एक मूत्रोसाद नॉर्मल। इसके साथ साथ में एडिशनल मैंने कफज मूत्रोसाद भी बताया है और विड़विघात भी है। तो आप ये 12 लर्न कर लीजिए बस। इसके बाद में मूत्रकृश डिफरेंट कैसे है। मूत्रकृश के अंदर पेन बहुत ज़्यादा होता है और ड्रिबलिंग मिक्चुरेशन होती है। ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर भी होता है, पर इसमें यूरिन बनता है एकदम ढंग से, मूत्राघात में बन ही ढंग से नहीं रहा था। अब इसके अंदर सीन क्या है, इसके टाइप्स हैं: वातज, पित्तज, कफज, शर्कराज, जिसको अश्मरी भी कहते हैं सुश्रुत ने, शुक्रज, शतज और शकृत की वजह से मूत्रकृच होना। अब इसकी संप्राप्ति है हेतु का सेवन, उसके बाद में त्रिदोष की दृष्टि होना। त्रिदोष दृष्टि बस्ती के अंदर प्रवेश करते हैं, मूत्रमार्ग के अंदर संकोच, स्त्रोतरोध और शोभ उत्पन्न होता है, बस्ती में शोथ होता है यानी इन्फ्लेमेशन होने लगती है। अब इन्फ्लेमेशन होगी तो मूत्र प्रवृत्ति करते टाइम पे मूत्रकृच यानी कि वेदना उत्पन्न होगी, दुखेगा। अब एक और, अपान वायु की दृष्टि ज़्यादा होने की वजह से मूत्र व स्रोतस में शंग आता है, जिसकी वजह से अपान दृष्टि अधिक होने की वजह से वात और पुरुष का अवरोध चालू होने लगता है। अपान वायु दूषित होती है तो जो फ्लैटुलेंस और जो फीसिस है उसमें भी अवरोध होता है, जिसकी वजह से मूत्र प्रवृत्ति करते टाइम पे वापस से मूत्रकृश यानी फिर पेनफुल मिक्चुरेशन होने लगती है। हम वात व्याधि देखते हैं। ये 2 टाइप से हो सकती है, एक तो धातु क्षयजन्य और एक स्रोतरोध प्रधान। तो धातु क्षयजन्य के अंदर क्या होता है, हेतु सेवन के बाद में वात का प्रकोप होता है, जिसके बाद में स्रोतस के अंदर रुक्षता, परुष्यता और खरता निर्माण होती है, जिसकी वजह से जो भी स्रोतस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस थे वहाँ पर वायु जाके भर जाती है, वायु भर जाती है, उसके बाद में वात व्याधि उत्पन्न होती है। जो श्रोतरोध है, जहाँ जहाँ श्रोतरोध होगा वहाँ कफ आएगा ही और आम आएगा ही, ठीक है। तो हेतु सेवन करने के बाद में कफ प्रकोप होता है और आम दोष की उत्पत्ति होती है शीत गुण के सेवन की वजह से। श्रोतरोध होता है, श्रोतरोध होगा तो जो वायु था उसका विमार्गमन हो जाएगा और साम वायु के श्रोतस वैगुण्य की जगह पर जाके स्थान संचय कर जाएगा, मतलब कि समान वायु जहाँ जहाँ श्रोतस में दुष्टि आई थी वहाँ जाके बैठ जाएगा, वहाँ जाके बैठने के बाद में वात व्याधि उत्पन्न कर देगा।